नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर हर जगह। जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है उसके बाद से बॉलीवुड में और बेसिकली मीडिया में और आम लोगों के बीच में 2020 में पता नहीं क्या क्या हुआ है। कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जिसमें से नेपोटिज्म, बॉलीवुड और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों ने इतना मतलब हेट्रेड फैला दिया है ना हमारा, हम सब एक आम जिंदगियों के बीच में भी। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे नेपोटिज्म आपके, मेरे और हमारी आम जिंदगी में हमारी जो लाइव्स हैं उनको इफेक्ट करती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और जल्दी से कंप्लीट कीजिए हमारी जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी है उसको। और जैसे ही वो कंप्लीट होती है उसके बाद से हम लोग डेफिनेटली एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें नई नई वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आने लगेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाएंगे ताकि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोटिज्म का बेसिकली क्या मतलब है। नेपोटिज्म को हम कहते हैं भाई भतीजावाद, यानी कि भेदभाव करना। भेदभाव इन द सेंस कैसे करना कि मान लीजिए आपने एक बहुत मेहनत करके मान लीजिए एक मुकाम हासिल किया, या तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आप एक कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेट कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस में आप एक ऊंचे लेवल पर हैं, एक ऐसे दर्जे पे हैं जिसमें आप किसी भी इंसान को एंटर करा सकते हैं उसमें काम करने के लिए और किसी को भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, कंपनी से निकाल सकते हैं। बेसिकली बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात होती है नेपोटिज्म से रिलेटेड, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँगा नेपोटिज्म कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इससे हमारी लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जहाँ तक हम नेपोटिज्म को अगर समझें तो ये हमारे स्कूल्स में भी होता है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं। स्कूल के बाद कॉलेजेस में भी होता है और कॉलेज के बाद हमारी जॉब्स में भी होता है और बिजनेस में भी होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेस हो या फिर कोई स्टार्टअप बिजनेस हो। चाहे आप किसी भी डोमेन में देख लीजिए, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, नेपोटिज्म हर जगह एग्जिस्ट करता है। अनजाने में हो सकता है आपने भी कितनी बार नेपोटिज्म का साथ दिया हो और इवन आप भी हो सकता है कि आप भी इस भरोसे बैठे हैं कि हाँ, मेरा कोई, मेरी जान पहचान का कोई है जो मुझे इस डेजिग्नेशन पर, इस नौकरी पे मुझे लगवा देगा। तो बेसिकली ये भी नेपोटिज्म के अंदर में ही आता है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हर बंदे का इक्वल राइट्स, हर एक के पास इक्वल राइट्स है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। लेकिन आम जिंदगियों में जो हमारी आम प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें नेपोटिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं एग्जिस्ट करता है बल्कि ये हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, जिसमें नेपोटिज्म के साथ साथ काफ़ी अदर चीज़ें भी कोलैबोरेट होती हैं, जैसे फेवरेटिज्म। जैसे कि अगर मैं स्कूल में बात करूं तो एक क्लास होती थी 40 से 50 लोगों की, एक स्टूडेंट्स की, जिसमें से जो टीचर होती थी, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते थे जो टीचर्स के काफ़ी खास हुआ करते थे, 5-10 स्टूडेंट्स, और उन्हीं को टीचर ज़्यादा ही मार्क्स देती थी, ज़्यादा ही फेवरेटिज्म में वो लोग उनके साथ रहते थे। कोई भी एक्टिविटी होती थी उसमें दूसरों को चांस ना देना और सिर्फ उन्हीं को चांस दे के बढ़ावा देना, क्योंकि बेसिकली उनका बॉन्डिंग अच्छा है। या फिर हम उसको अगर बाहर से देखें तो हमें लगता था कि यार ये जो चीज़ है ना सही नहीं हो रही है। तो जहाँ पर भी मन में बात आती कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, भेदभाव हो रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इसी सर्कल में जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप अपनी स्कूल लाइफ को ऑब्जर्व करें, वहाँ पर फेवरेटिज्म है, चाहे आप कॉलेज लाइफ को देखें तो वहाँ पर भी टीचर्स जो होते हैं या फिर जो एडमिशन्स वाले बंदे होते हैं, हो सकता है कि आपने काफ़ी मेहनत की हो एंट्रेंस क्रैक करने की, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है कि मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, एक तो सीट्स लिमिटेड होती हैं, मतलब जो ईमानदारी से, मेहनत से कंपटीशन को क्रैक करके लोगों के बीच में से निकल के एक टैलेंट बाहर आने की कोशिश कर रहा है ऑन देयर ओन एफर्ट्स, विद देयर ओन एफर्ट्स, उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और नेपोटिज्म की वजह से, यानी कि भेदभाव करने की वजह से, यानी कोई आपका फेवरेट है उसको उस पोजीशन पे लाना जो मे भी हो सकता है उतना केपेबल ना हो जितना दूसरा बंदा है जो खुद अपनी मेहनत से आना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में पावर है किसी को एंट्रेंस देने की। तो बेसिकली होता क्या है, चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हो और अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपसे कहता है कि भाई मुझे
आपको बोलता है कि हाँ भी मुझे रेफरेंस से एम्प्लॉयज चाहिए, तो बेसिकली क्या होता है, आप भी यही कोशिश करोगे कि मैं किसी अपने बंदे को वहां पर लगवा दूं जॉब पे। मैं उसके कहने से naukri.com पे यहाँ पर जाकर के मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगा कि मैं किसी और बंदे को चांस दे दूं, बल्कि आम भाषा में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि भाई मेरी फैमिली में से कोई ना कोई हो जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ लग जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नेपोटिज्म 100% बुरा है या फिर 100% अच्छा है। जितनी बातें हम लोग जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, हेट रेट की नज़र से देखने लगते हैं, वो चीज़ हमें और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। और अगर हम एक आम जिंदगी को देखें तो यहाँ पर मिक्सड अप हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या फिर यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब मिक्स्ड वे में चलती हैं। आप भी अपनी आम जिंदगी में काफ़ी बार ऐसा करते होंगे कि आप अनजाने में ही सही, लेकिन आप भी यही चाहते हो कि अगर आपकी मान लो एक दुकान है तो आपके बगल में कोई एक ऐसा बंदा ना आ जाए, या फिर आपकी कंपटीशन में कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जिसकी वजह से आपका बिजनेस खराब हो जाए। आप यही चाहोगे कि अगर आपके आसपास में भी कोई बिजनेस ओपन करे तो वो अपने घर वाला ही कोई बंदा हो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ताकि आपका बिजनेस साथ में और निखर जाए। तो इसी तरीके से होता है कि क्यों एक्टर्स के बच्चे एक्टर ही बनते चले जाते हैं, क्यों डॉक्टर्स के बच्चे ही डॉक्टर बनते चले जाते हैं, क्यों लॉयर्स के बच्चे लॉयर बनते चले जाते हैं, क्यों टीचर्स के बच्चे, लॉयर्स के बच्चे, जितने भी प्रोफेशंस हैं उन्हीं के बच्चे क्यों वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके माता पिता ने एक स्टेज मेंटेन कर लिया है, उन्हें पूरा रास्ता पता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। और हर माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, आप एक सीनियर डॉक्टर हो और आपने अपनी क्लिनिक बनाई है, आपने अपना हॉस्पिटल बनाया है, तो सबसे पहले आप यही कोशिश करोगे कि मेरी फैमिली में जितने लोग हैं जो डॉक्टर बनने केपेबल हैं या फिर वो जो बनना चाह रहे हैं, तो मैं पहले उनको चांस दूं, क्योंकि वो मेरे भरोसे के लोग हैं। तो इसलिए मैं उसको उन लोगों को वहां लेके आऊंगा। और जो अनजान बंदा होगा जो अपनी मेहनत से आने की कोशिश कर रहा होगा आपके पास, तो आप उसको अच्छे से इवेल्युएट करोगे कि भाई ये उस लायक है भी कि नहीं, या फिर आप ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, कि मार्केट इवैल्यूएशन, मतलब आपकी कितनी ज़रूरत है मार्केट में, या फिर आपके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास काम मांगने आए हो और मेरे पास एक और मेरा अपना जना है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस दूसरे बंदे से जो मेरी जान पहचान का भी बंदा है उससे भी कैसे बेटर हो। तभी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं अपने बंदे को छोड़ूं और आपको लूं, अगर मेरे को फायदा ज्यादा दिखता है तो। और अगर नहीं दिखता तो फिर मैं अपने ही बंदे को लूंगा, क्योंकि उसमें मेरे को सिक्योरिटी है कि मैं अब वो काम छोड़ के नहीं भागेगा, मैं उसे कहीं से भी जाकर के चेस कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली साइकोलॉजी का भी खेल है इसमें, और फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें होती हैं, इन्हें हमने मानना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ 100% गलत है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये चीज़ को मैं फेवर करता हूँ। मेरा एक ब्लंट ओपिनियन है इसको लेके कि एक आम इंसान सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी देखता है और अपना फ़ायदा देखता है, और ये देखता है कि मैं अपने जान पहचान वाले लोगों को ही प्रमोट करूँ और उन्हीं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, रादर देन के कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है और उससे मेरी जान पहचान नहीं है, जब तक कि मुझे ये नहीं दिखता कि मुझे उसमें कोई फ़ायदा दिख रहा है। तो ये होगी सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ हमारी सरकार को सोचनी चाहिए, हमारी कंट्री को सोचनी चाहिए कि हम एक फेयर गेम में कैसे आएँ। देखिए, जहाँ तक नौकरी की बात है, जहाँ तक जॉब्स की बात है, जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो जहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये चीज़ तो आज नहीं तो कल ये तो कंटिन्यू होगी। चाहे आप बॉलीवुड ले लो, चाहे आप कॉरपोरेट ले लो, चाहे आप कोई सी भी इंडस्ट्री ले लो, ये चीज़ जड़ से तो ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन हो सकता है कि हमारी सरकार इसको लेकर के कुछ लॉज बनाए, कुछ अच्छे लॉज बनाए जिससे एक फेयर गेम हो सके। इवन काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी कोटा सिस्टम होता है, वहाँ पर भी रिलीजन और कास्ट, जहाँ तक कि हमारा आप देखेंगे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर चीज़, तो अगर हम सारे सब लोग एक ही हैं तो हमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्यों हमें कोटा सिस्टम के थ्रू डिवाइड किया जा रहा है, क्यों हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोअर क्लास हैं, जो मतलब अपने दम पे कुछ आगे करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके चक्कर में ये ना हो कि जो रियल टैलेंट है, जो असली में जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म ना मिल पाए, और जो लोग टैलेंट डिजर्व नहीं करते हैं वो कम मार्क्स में भी उनको ओवरकम कर जाएं। ये एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग, जो डिजर्विंग लोग, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो भी अपनी हिम्मत हार जाते हैं और
उस प्लेटफॉर्म तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारा सिस्टम उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा, अगर हम ऐसे थ्रेशोल्ड लेवल्स बना लेंगे जिसमें कंपटीशन, महामारी ज़्यादा हो और इंसान अपना ट्रू टैलेंट को निकाल करके आगे ना आ पाए, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। और इसी वजह से ये इंडिया में जितने भी हर बंदा इतनी मेहनत करता है सर्वाइव करने के लिए, इतनी मेहनत जो शायद वर्ल्ड में और कहीं लोग ना करते हों। बट फिर भी यहाँ पर सब कुछ रिसोर्सेज होते हुए भी, क्योंकि अनइवन डिवीजन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, ये सारी भेदभाव है, इसकी वजह से इक्वल तरीके से टैलेंट नहीं निकल के आ पाता। और जो टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, उसका मिसयूज होता है यहाँ पर। और मिसयूज होने की वजह से इंसान हिम्मत हार जाता है। वो जो सपने देखता है उसको पूरा करने की वो कोशिश भी करता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सिर्फ मीडिया की बातों में आकर के और सिर्फ टीवी में ये देख करके जो भी वो आपके माइंड में इनबिल्ट कर रहे हैं, 24 घंटे टीवी हम लोग देखते हैं, हम लोग मीडिया न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, कभी पाकिस्तान की बातें हो रही होती हैं, कभी इंडिया चाइना की बातें हो रही होती हैं, कभी कभी कोरोना वायरस की बातें हो रही होती हैं। हमेशा मैं जब भी टीवी खोल के देखता हूँ तो मुझे सिर्फ नेगेटिव न्यूज़, मार पिटाई और ये जो भी नेगेटिव न्यूज़ है, कुछ ना हो तो भैया वो जानवरों में भी लड़ाई दिखा देते हैं कि देखो जी ये हो रही है ये चीज़ें। तो मतलब इन चीज़ों से क्या होता है, घर में बैठ के हम लोगों ने इन कोरोना वायरस के टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़े हैं नेट पे, वेब सीरीज़ देखी हैं, और मतलब जो भी हमारा प्रोडक्टिव टाइम था, जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते थे, ये जो चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं, जो भी ये मीडिया हाउसेस स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच में कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, इससे आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आप अल्टीमेटली आप एक एंड कंज्यूमर हो। अगर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हो तो आप एक एंड कंज्यूमर हो, जो इस वीडियो से एक इनपुट ले रहा है जो उसके दिमाग में जा रहा है, जिससे वो कुछ ना कुछ सोचेगा, क्योंकि हमें जैसी इनपुट मिलेगी हम लोग वैसा ही सोचेंगे। तो अगर हम लोगों को ये ज़्यादा, सोशल मीडिया पे आप खुद देख लो, यूट्यूब पे चैनल्स होते थे क्रिएटिविटी शो करने के लिए, एजुकेशन शेयर करने के लिए, एंटरटेनमेंट शेयर करने के लिए, लेकिन आज क्या सोशल मीडिया पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मतलब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसका अच्छे से इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ समझने वाली हैं दोस्तों। नेपोटिज्म हर बिजनेस में है, किस तरीके से हम लोग इससे बच करके अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे कोई सी भी फील्ड ले लो आप, हर एक में कहीं ना कहीं हमें अपना एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई देखो, अगर हमें पता है कि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम ऐसी चीज़ में कम्पीट कर रहे हैं जिसमें हमें पता है कि भेदभाव हो रहा है, तो अगर आप चाहते हो वाकई में उसको करना, तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते, और अगर आपको पता है सिस्टम में ही फ्लॉ है, तो अपने आप को नाराज़ मत करना दोस्त, क्योंकि सिस्टम में ही फॉल्ट है। उस चीज़ के बारे में आगे बढ़ो, उस चीज़ के बारे में लिखो, लोगों को पता लगनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ताकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगी तब तक इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, चीज़ें जितनी बैलेंस्ड में रहें उतनी ज़्यादा अच्छी। किसी भी चीज़ का ओवरलोड होना लाइफ में अच्छा नहीं होता है, चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक लिमिट तक ही अच्छी लगती हैं चीज़ें। और जहाँ ये चीज़ ज़्यादा होने लगे तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक किया होगा। अगर आप और चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और बात करूं तो प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आप भेज सकते हैं। मैं उनको रीड करता हूं और अपने नोट्स बनाता हूं। डेफिनेटली उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा ओपिनियन है इस चैनल को लेके। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।